वेलकम फ्रेंड्स, रीट लेवल 1 एंड लेवल 2 के लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश के अनसीन प्रोज पैसेज के वीडियो में आपका स्वागत है। आपके जो 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं आपके जो सिलेबस में दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका हमने वीडियो प्रिपेयर किया है। इसमें मोस्टली आपके जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो आपके यहाँ पर 3 टॉपिक्स दिए हुए हैं। लिंकिंग डिवाइसेज या लिंक करना, हर कोई जानता है लिंक यानी कनेक्ट करना, तो इसको कनेक्टिव्स भी कहते हैं। एक टॉपिक तो ये है, एक है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। सब्जेक्ट वर्ब का मतलब कर्ता के जैसी ही क्रिया हो और कॉन्कर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट, यानी उनमें समानता होना चाहिए, यानी जैसा करता है उसके अनुसार ही क्रिया होना चाहिए। और एक है आपके इन्फ्रेंसेज, इसका मतलब होता है निष्कर्ष, यानी जो आपका पैसेज दिया हुआ है उसका निष्कर्ष क्या है, या यूँ कहे तो सीधी भाषा में कहे तो उसका टाइटल क्या है, शीर्षक क्या है। इनको हम सीक्वेंस यानी एक क्रम से पढ़ाई करेंगे इनकी। लेकिन अभी स्टार्टिंग में हमने आपका जो पहला टॉपिक है लिंकिंग डिवाइसेज उसको लिया है। इसको समझ लेते हैं, बहुत हम आप लोगों को ईजी तरीके से समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो लिंकिंग डिवाइसेज होते क्या हैं। लिंक करना मैंने भी आपको समझाया, कनेक्ट करना, इनको आप कनेक्टिव्स भी कह सकते हैं। जॉइनिंग वर्ड्स यानी उनको ज्वाइन करवाने वाले शब्द, जो उन वाक्यों को, जब वाक्य को हम संयुक्त करते हैं उनको एक करते हैं तो उनको जोड़ने वाले शब्द, या फिर आप इनको कंजंक्शन भी कह सकते हैं। सीधी भाषा हिंदी में कहें तो जोड़ने वाले शब्द मैंने लिखा है। अब इसकी परिभाषा हम समझते हैं, डेफिनेशन। तो यह शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या उपवाक्य, जिनको हम क्लोजेस बोलते हैं, अथवा वाक्यों जो सेंटेंस होते हैं को जोड़ने, कनेक्ट करने का कार्य करते हैं। बहुत सिंपल है। अब हम यहाँ पर कुछ उदाहरण समझ लेते हैं कि लिंकिंग डिवाइसेज होते क्या हैं, फिर हम इनको एक एक करके बहुत अच्छे से समझेंगे, एग्जाम के आपका बिल्कुल 100% पैटर्न फॉलो करते हुए। पहला जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर राम ब्लैंक स्पेस श्याम आर फ्रेंड्स दे दिया। अब आपको ABCD 4 ऑप्शन दे दिए, आपको 4 में से यहाँ पर एक ABCD में से किसी का एक सही का चुनाव करना है। अब हम एक एक रख के देख लेते हैं। राम और सो का मतलब जानते हैं इसलिए, बट का मतलब लेकिन, और का मतलब अथवा, और एंड का मतलब और। अब एक लिखा हमने, सो लिखा है राम इसलिए श्याम मित्र है। बिल्कुल आप देख लीजिए 1% भी मैच नहीं कर रहा है। राम लेकिन श्याम मित्र हैं, नहीं मैच कर रहा है। राम अथवा श्याम मित्र हैं, नहीं मैच कर रहा है। जबकि राम एंड श्याम, अगर हमने यहाँ पर एंड लिखा, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, 100% ये चीज़ मैच कर रही है। यही लिंकिंग डिवाइसेज है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए इसका दूसरा तरीका दिया हुआ है, बोथ दिया हुआ है, बोथ एंड का प्रयोग, बोथ राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ नजर आई होगी कि जहाँ पर समान भाव और विचार होते हैं वहाँ पर ये वही लिंकिंग डिवाइसेज हम काम में लेते हैं जो कि उनसे संबंधित होते हैं, यानी कि वो वर्ड वहाँ पर आएगा ही नहीं, मैच ही नहीं करेगा, क्योंकि उसकी वहाँ पर जगह बनती नहीं है। ये आपको कुछ नहीं करना है, वो जब आप सेंटेंस पढ़ोगे तो सेंटेंस ही आपको आंसर बता देगा। बस आप धीरे से ध्यान से समझें। ये सेंटेंस देखें आप, राम इज अ टीचर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राम इज अ टीचर। और एक और हमने सेंटेंस लिख लिया, श्याम इज अ टीचर। अब यहाँ पर केवल नाम चेंज हुए हैं, बाकी जो उनका जो जॉब है सेम है, सेंटेंस सेम है। राम भी टीचर है, श्याम भी टीचर, यानी दोनों का पेशा एक जैसा है, दोनों एक जैसा काम करते हैं। तो यहाँ पर समान भाव और विचार वाले ही कनेक्टिव काम मिलेंगे। तो नॉट ओनली बट आल्सो, न केवल बल्कि, ये हुआ इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ, राम और श्याम दोनों टीचर है। तो हम इसको जब कनेक्ट करेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नॉट ओनली राम, न केवल राम, ऐसा ही कहेंगे, न केवल राम, बट ऑल्सो श्याम, श्याम भी, न केवल राम बल्कि श्याम भी, दोनों को कनेक्ट कर देंगे। पहले वाली संज्ञा को पहले वाले से और दूसरी वाली संज्ञा को दूसरे वाले से कनेक्ट कर देंगे। नॉट ओनली राम बट आल्सो श्याम, ये क्या है, इज अ टीचर, और ये लिख देंगे
न केवल राम बल्कि श्याम भी टीचर है। कितना सिंपल ये बन गया। अब एज वेल एज भी क्या करता है, समान भाव अथवा विचार वाले शब्दों को जोड़ने का काम करता है। एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, एंड और बोथ एंड। अब ये होते क्या है, इन्हीं के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज में लेते हैं, ये चीज जब हम ये पढ़ेंगे आपका टॉपिक नंबर 2 सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, तब इनके अनुसार हेल्पिंग वर्ब और वर्ब कैसे यूज में लेते हैं हम सेकंड वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम लिंकिंग डिवाइस पढ़ रहे हैं तो आप इसे ध्यान से समझें। तो ये जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा आपका, इसका वो था, फिर समझा जो समान भाव अथवा विचार वाले शब्दों को जोड़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम, यहां पर देखिए सी नोज डांसिंग। अब एक व्यक्ति है जिसकी दो विशेषताएं हैं। अब आप देखिए सी नोज डांसिंग, वो डांसिंग जानती है। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ। सिंगिंग, अब एक ही व्यक्ति की दो विशेषताएं हैं, तो ये आपकी जो मैंने परिभाषा लिखी 100% मैच कर रही है। वो जानती है डांसिंग और साथ ही साथ सिंगिंग। सी नोज डांसिंग एंड सिंगिंग, बिल्कुल मैच कर रहा है। वो जानती है डांसिंग एंड सिंगिंग, यानी एंड भी चल रहा है 100%। और देख लीजिए सी नोज नॉट ओनली डांसिंग, वो न केवल नाचना जानती है बट ऑल्सो सिंगिंग, लेकिन गायकी भी जानती है। सी नोज बोथ डांसिंग एंड सिंगिंग। अब बोथ एंड में क्या आ गया, आप यहां पर देखिए जब दो व्यक्ति हैं, मित्र हैं, तो बोथ एंड लगा दिया। जब एक ही व्यक्ति की दो विशेषताएं हैं तो दोनों विशेषताओं के साथ बोथ एंड लगा दिया। यानी दो समान चीजों को, विचार वाली चीजों को कनेक्ट करने का कार्य करती है। एक ही व्यक्ति की दो विशेषताएं हैं तो ये भी क्या है, विरोधी नहीं है। नाचना भी जानती है और गाना भी जानती है, यानी एक ही व्यक्ति की दो विशेषताएं हैं तो समान भाव तो विचार वाले शब्दों को जोड़ने का काम ये करते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि जब चार यहाँ पर एक जैसे आ गए तो एग्जाम में हमें पता कैसे लगेगा कि यहाँ पर ये समान भाव वाले में चार ऑप्शन एक जैसे आ गए। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको अगर उनको समान भाव वाले आपसे ऑप्शन लेना है वो सेंटेंस देके, तो उस तरीके का सही वाला आपको एक ही ऑप्शन देगा, यानी एंड दे दिया। तो फिर ये तीन जो सेम वहां पर मैच कर रहे हैं इनको नहीं देगा, बल्कि और दूसरे ऑप्शन देगा, क्योंकि चारों एक जैसे नहीं दे सकता है, क्योंकि हमें एक ही फिल करके आना है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको ऐसा सेंटेंस दे दिया जाए और फोर्थ ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज दे दिया जाए, यानी इस सेंटेंस को आप कनेक्ट कीजिए और आपको तीन ऑप्शन दे दिए जाए और वहां पर तीनों ये चल रहे हैं, जैसे एज वेल एज दे दिया, आपके एंड दे दिया, बोथ एंड दे दिया, तीनों चल रहे हैं कि इसको कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, क्या तीनों से कनेक्ट ऑल ऑफ दीज, तो फिर आपको ऑल ऑफ दीज फिल करके आना है। आगे बढ़ते हैं, विरोधी भाव अथवा विचार प्रकट करने वाले शब्द। अभी हमने समान वाला पढ़ा, अब विरोध यानी एक व्यक्ति में ही उस क्वालिटी के बिल्कुल अलग उसमें कोई विशेषता हो, क्वालिटी हो, यानी जो उसमें गुण है उसका बिल्कुल विपरीत गुण हो, या फिर यूँ मान लीजिए दो व्यक्तियों में अलग अलग विपरीत गुण हो, उनकी विशेषताएं अलग अलग हो, एक दूसरे से कंट्रास्ट हो, विरोधाभास हो। अब यहाँ देखिए, ही इज पुअर, वो गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, लेकिन वो ईमानदार है। अब यहाँ पर ये जो दो विशेषताएं हैं ये क्या है, परस्पर विरोधी है, यानी कि गरीब है लेकिन साथ ही क्या है, ईमानदार है। यहां पर देखिए, ही इज रिच, वो अमीर है, ही इज ग्रीडी, लेकिन लालची है। अमीर है तो संतुष्ट नहीं है, लालची है। गरीब है तो यहां पर ईमानदार, यानी कि उसका विरोध हो रहा है एक तरीके से। यहां पर वो विरोधी, एक दूसरे के विरोधाभास वाले यहाँ पर शब्द आपके काम में आ रहे हैं, विरोधी भाव अथवा विचार वाले। अब इनको कैसे कनेक्ट करेंगे भी आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, इसके लिए हमने कुछ वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं। येट, इसका मतलब होता है फिर भी, ध्यान से समझे। बट यानी लेकिन, दो यानी यद्यपि, ऑल दो यानी भी यद्यपि, हाउएवर यानी हालांकि, फिर भी, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद भी, और वेर एज का मतलब होता है जबकि। ये भी क्या करता है, कंट्रास्ट में काम में लिया जाता है विरोध प्रकट करने के लिए, जब दो विशेषताएं एक दूसरे के विरोधी हों।
अब यहाँ पर समझते हैं ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। अब आपको मान लीजिए इसको येट से कनेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, इस जगह पर यहाँ पर येट लगा देंगे। यहाँ पर आपने लिखा ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है येट ही इज ऑनेस्ट, फिर भी ईमानदार है। ही इज रिच, वो अमीर है येट ही इज ग्रीडी। आप चाहे तो यहाँ बट भी लगा सकते हैं। ही इज पुअर, वो गरीब है बट ही इज ऑनेस्ट, लेकिन वो ईमानदार है। ही इज रिच बट ही इज ग्रीडी, लेकिन वो लालची है। अब ये आपके दिया हुआ है दो या ऑल दो, दोनों एक ही है। अब आपको क्या करना, आगे लिख दिया ऑल दो ही इज पुअर, यद्यपि वो गरीब है कोमा लगाकर, ही इज ऑनेस्ट, लेकिन ईमानदार है। दो ही इज रिच, यद्यपि वो अमीर है कोमा, ही इज ग्रीडी, लेकिन लालची है। यानी कि आपके ये चारों यहाँ पर चल रहे हैं। अब हाउएवर, अब इसको क्या करेंगे, हाउएवर हालांकि, तो इसको जो उल्टा लिखेंगे यहाँ पर ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, वो क्या है, ईमानदार है, वो क्या है, ईमानदार है। हाउएवर हालांकि, हाउएवर ही इज पुअर, यद्यपि वो, हालांकि वो गरीब है, वो गरीब है लेकिन वो ईमानदार है। हाउएवर है हालांकि, ये भी क्या कर रहा है, बिल्कुल विरोध प्रकट कर रहा है एक दूसरे का। ही इज रिच, वो अमीर है। हाउएवर ही इज, अब यहाँ पर इसको उल्टा लिखेंगे जैसे इसका लिखा ही इज ग्रीडी, यहाँ पर लिखा ही इज ग्रीडी, वो लालची है। हाउएवर हालांकि, हाउएवर ही इज रिच, ही इज रिच। अब आपको इन स्पाइट ऑफ से जोड़ना है, के बावजूद भी। ही इज ग्रीडी, वो लालची है। इन स्पाइट ऑफ हिज रिचनेस, उसकी अमीरी के बावजूद भी वो क्या है, लालची है। यहां पर देखिए इस जगह पर ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद फूड, ही पेड फुल पेमेंट। अब यहां ध्यान से समझिए, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद फूड, ये वो भोजन से, खाने से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। ही पेड फुल पेमेंट, पर उसने पूरा पैसा दे दिया। अब आप इसको ये दिए हुए इनसे कनेक्ट करेंगे तो कैसे कनेक्ट होगा, यहां पर देखिए ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद फूड, वो भोजन से संतुष्ट नहीं था येट, फिर भी ही पेड फुल पेमेंट, उसने पूरा पैसा दिया। बट लगा के देखिए ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद फूड बट, लेकिन उसने पूरा पैसा दिया। अब दो कहाँ लेंगे आगे, दो या ऑल दो ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद फूड, यद्यपि वो भोजन से संतुष्ट नहीं था कोमा, ही पेड फुल पेमेंट, फिर भी उसने पूरा पैसा दिया। अब ये हाउएवर वाला, जैसे हमने इसको आगे लिया और बाद में पुअर को पीछे लिया, ऐसे इसमें क्या करेंगे, ही पेड फुल पेमेंट, उसने पूरा पैसा दिया। हाउएवर हालांकि, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद फूड, वो भोजन से संतुष्ट नहीं था। अब यहाँ पर आपको वेरेज, ये विरोध वाला है, यानी कि कुल मिला के क्या करेंगे, एक दूसरे का विरोध प्रकट करने के लिए काम में आएंगे। और देखते हैं हिज इलनेस, ही पार्टिसिपेटेड इन द प्रोग्राम। अब इसको आपको इन स्पाइट ऑफ से कनेक्ट करना है, तो ये आगे आगे लगा देंगे इस जगह पर। इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस, उसकी बीमारी के बावजूद भी, ही पार्टिसिपेटेड इन द प्रोग्राम, के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ, उसकी बीमारी के बावजूद भी उसने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और देखिए ही इज वेरी हार्ड वर्कर, वो बहुत ही कठोर परिश्रमी है। अब यहाँ पर उल्टा आ गया, उसका भाई क्या है, लापरवाह है। जब दो व्यक्तियों में या दो से अधिक व्यक्तियों में परस्पर विरोधाभास प्रकट करना हो तो सबसे बेस्ट वर्ड है आपके लिए, और वो है वेरेज। वेरेज यानी इसका मतलब होता है ऑन द अदर हैंड, या यूं कहें जबकि दूसरा। यहाँ पर समझे, ही इज वेरी हार्ड वर्कर, वो तो बहुत परिश्रमी है। वेयर एज, जबकि दूसरी तरफ हिज ब्रदर इज केयरलेस, वो लापरवाह है। अब एग्जाम में मैंने जैसे समझाया, जैसे यहाँ पर समान वाले में आपको 3 असमान वाले देकर एक समान वाला दे देगा, इसमें आपको असमान वाले में 3 समान वाला दे देगा और एक असमान वाला दे देगा, ताकि आप वहां पर ध्यान से समझकर आपका आंसर का चुनाव कर सकें। तो आप इससे रिलेटेड जितने भी आपके पास में गाइड्स है उनकी एक्सरसाइज सोल्व करें। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। इसी वीडियो को हम अगले पार्ट में कंटिन्यू रखते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें
और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक यू।